है ना वो लगा हुआ। चलिए बताइएगा, गुरुदेव बताइएगा, यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि मनुष्यों में मेरुदंड से कितना जोड़ी तंत्रिका निकलती है। गुरुदेव बताइएगा। हाँ, तो आंसर में 31 जोड़ी होगा, बिल्कुल सही है ना। क्वेश्चन आपसे पूछे, हाला नहीं, क्वेश्चन आपसे पूछे कि मनुष्यों में मेरुदंड से कितना जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलते हैं, आंसर क्या होगा, 31 जोड़ी निकलती है। मेरुदंड को कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, है ना, वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं मेरुदंड को। और इसमें से जो बी बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है इसमें से कितने जोड़ी जो है, पहले 31 जोड़ी निकल चुका ना, तंत्रिका तंत्र पूछ चुके ना है। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है रीढ़ की हड्डी की या फिर वो से देखें मेरुदंड की हड्डी की संख्या कितना होती है। हाँ, तो आंसर होगा 33 होती, बिल्कुल सही है ना। मेरुदंड में है ना टोटल हड्डी की संख्या कितना है ना, आंसर में 33 होगा, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और रुपये बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है मेरुदंड को कितने भागों बांटा गया है, 5 भागों में, है ना, इस बात क्या रखिएगा, है ना। पहला भाग क्या है, सर्वाइकल है ना, पहला भाग क्या है ना, आंसर होगा सर्वाइकल है। सर्वाइकल में जो मेरुदंड की हड्डी होता है, रीढ़ की हड्डी होता है, जो सर्वाइकल होता है, सर्वाइकल में कितनी हड्डियां होती है ना, तो आंसर होगा 7 हड्डियां होती है ना। सर्वाइकल मेरुदंड का जो पहला हिस्सा है, गर्दन वाला हिस्सा, उसे क्या कहते हैं, सर्वाइकल। और सर्वाइकल में कितनी हड्डियां होती है ना, आंसर में 7 हड्डी होती है। उसके बाद क्या आती है ना, उसके बाद थोरेसिक आती है ना, थोरेसिक है। उसके बाद आपको आती है थोरेसिक आती है, THO है ना, R थोरेसिक होगा, थोरेसिस होगा, है ना, थोरेसिस होगा। इसमें कितना हड्डी होगा, है ना, इसमें 12 होगा, है ना। रिब्स की हड्डी की संख्या कितना होती है, 12 होती है ना, 12 जोड़ी होती है। रिब्स की हड्डी की संख्या 12 जोड़ी होती है ना। यही जोड़ी जो है, यही रिब्स की हड्डी जो है पीछे जाकर पीछे मुड़ जाती है, किससे जुड़ जाती है, मेरुदंड से जुड़ जाती है ना, इस बात क्या रखिएगा। तब बोल रहा है क्वेश्चन के थोरेसिक हड्डी की संख्या कितना होगा, है ना, आंसर होगा 12 होगा, बिल्कुल सही है ना, इस बात क्या रखिएगा। और थोरेसिक के बाद क्या आती है ना, आंसर होगा लंबर आती है ना। थोरेसिक के बाद रीढ़ की हड्डी जो नाम है उसका नाम क्या है, आंसर होगा लंबर है, इस बात क्या रखिएगा, है ना, लंबर, इस बात क्या रखिएगा। और लंबर में कितना हड्डी होती है ना, लंबर में 5 हड्डी होती है। और लंबर के बाद क्या आती है ना, लंबर के बाद सेक्रल आती है ना, लंबर के बाद जो क्या आती है ना, सेक्रल आती है, इस बात क्या रखिएगा। सेक्रल में कितना हड्डी होगा, है ना, सेक्रल में कितना हड्डी होगा, है ना, सेक्रल में 5 होगा, है ना, सेक्रल में कितना हड्डी होगा, है ना, 5 हड्डी होगा। उसके बाद फिर क्या आती है ना, उसके बाद आती है कॉर्डल आती है ना, कॉकिस या कॉर्डल कोई दिक्कत नहीं है ना, आंसर है कॉर्डल या कॉकिस। इसमें कितने हड्डी होगा, है ना, इसमें 4 हड्डी होगा, इस बात क्या रखिएगा। तो याद रखिएगा, आपसे पूछे कि जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डियों में टोटल संख्या कितना होती है शुरुआत में, है ना, शुरुआत में, है ना, रीढ़ की हड्डी की संख्या कितना होती है ना, आंसर होगा 33 होती है। और वही व्यक्ति जो है जब वयस्क हो जाता है तो रीढ़ की हड्डी की संख्या कितना हो जाती है ना, आंसर होगा 26 हो जाती है ना। तो बस इतना ही बताना है कि आरंभ में रीढ़ की हड्डी की संख्या होती है 33 होती है, अब बाद में रीढ़ की हड्डी की संख्या कितना हो जाती है ना, 26 हो जाती है, इस बात क्या रखिएगा, है ना। ये जो सेक्रल होता है, बच्चा अगर होता है, शिशु अवस्था होता है, तो उसमें रीढ़ की हड्डी की संख्या जो सेक्रल है उसकी 5 संख्या होगा, और कॉर्डल या कॉकिस की संख्या 4 होगा। यही व्यस्त होने पर इसमें अंतर आती है। ये जो सेक्रल है 5 हड्डी मिलकर 1 हड्डी हो जाती है, एक कॉर्डल जो 4 हड्डी मिलकर 1 हड्डी हो जाती है ना, इस बात क्या रखिएगा, है ना। और इसको याद रखना है कि रीढ़ की हड्डी के जो नामकरण दिया गया 5 भागों बांटा गया है ना, सर्वाइकल है, थोरेसिक है, लंबर है, सेक्रल है, कॉर्डल या कॉकिस है, ये सभी के नाम याद रखिएगा बढ़िया से, ठीक ना। चलिए अगला बताइएगा, 20 क्वेश्चन है, 20 बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन हो रहा है गुणसूत्र की खोज किसने किया था। हाँ, तो आंसर बाल्डियर होगा, है ना, गुणसूत्र की खोज किया था बाल्डियर ने। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन किया रही है, रुपये बताइएगा, क्वेश्चन किया रही है, बताना है गुणसूत्रों का निर्माण होती किस पदार्थ से, क्या आंसर होगा। हाँ, तो आंसर क्रोमेटिन पदार्थ से गुणसूत्रों का निर्माण होती है, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन कह रहे हैं क्रोमोसोम में, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितना होती है। हाँ, तो आंसर होगा 23 जोड़े नहीं 46 होती है, बिल्कुल सही है, किसी कीमत पर नहीं आने दीजिएगा। अगला हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोला कि जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है। हाँ, तो आंसर में कोशिका होगा, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है कि सबसे छोटी जीवित कोशिका के नाम क्या है। हाँ, तो आंसर माइकोप्लाज्मा होगा, है ना, सबसे छोटी जीवित कोशिका के नाम क्या है ना, आंसर होगा माइकोप्लाज्मा होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है कि माइकोप्लाज्मा का अन्य नाम क्या है, बताइएगा। एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा था, बताइएगा बी।
पीपीएलओ या एमएलओ ये दिया था, किसे हम पीपीएलओ बोलते हैं, तो आंसर होगा माइकोप्लाज्मा को इस बात क्या रखिएगा, जीवाणु कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, इस बात क्या रखना है ना। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है, बात बोला कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका के नाम क्या है। हाँ तो आंसर में तंत्रिका तंत्र है ना, आंसर में क्या होगा, है ना, तंत्रिका तंत्र होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका के नाम, हाँ ओभम होगा ना, है ना, ओभम है ना, इस बात क्या रखिएगा, ये अंडाणु बोले ओभम, है ना, फीमेल को ओभम। अब बी बाती का क्वेश्चन हो रहा है मनुष्यों में पाया जाने वाला सबसे छोटी कोशिका, हाँ तो आंसर का स्पर्म होगा, है ना, मेल का स्पर्म होगा, इस बात क्या रखिएगा। अगर रुपयेवाती का क्वेश्चन हो रहा है कि, है ना, रुपयेवाती का बताना है कि न्यूरॉन जो सेल होती है, न्यूरॉन सेल है, तो न्यूरॉन सेल का जो सिर वाला हिस्सा होता है, सेल बॉडी होता है, इससे जो शाखा निकलती है उसे क्या बोलते हैं। हाँ तो इसे क्या बोलेंगे, हाँ इसे बोलेंगे पहले डेंड्रॉन बोलेंगे, है ना, इसे क्या बोलेंगे, है ना, पहले शुरुआती भाग को इसे डेंड्रॉन बोलेंगे। और डेंड्रॉन जो है शाखा बढ़ती है, अनेक शाखा बढ़ती है, उसे कहते हैं डेंड्राइट्स, है ना, इसे क्या कहते हैं, है ना, इसे डेंड्राइट्स कहते हैं, है ना, इसे डेंड्राइट्स करते हैं, इस बात क्या रखिएगा। और सेल बॉडी से जो पूंछ वाला हिस्सा जुड़ी रहती है ना, सेल बॉडी से जो पूंछ वाला हिस्सा जुड़ी रहती है, इसे क्या बोलते हैं, हाँ इसे कहते हैं एक्सॉन्स कहते हैं, इस बात क्या रखिएगा, है ना, इसे क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। पूरा के पूरा हिस्सा एक्सॉन कहलाएगा, ये पूरा के पूरा जो है, जो आप न्यूरॉन सेल लिए हैं, न्यूरॉन सेल है, न्यूरॉन सेल का ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो न्यूरॉन सेल का सेल बॉडी से लगने वाला पूंछ वाला हिस्सा क्या कहलाती है, आंसर का एक्सॉन कहलाती है। और एक्सॉन जो है किससे मिलकर बनती है ना, आंसर का माइलिन शीथ से। अब माइलिन शीथ जो है किससे जुड़ी रहती है, हाँ तो आंसर का नोड ऑफ रेनवियर से, है ना, नोड ऑफ रेनवियर से जो है, रेनवियर से जो है क्या जुड़ी रहती है, माइलिन शीथ, एक दूसरे से जुड़ी रहती है, माइलिन शीथ है। अब पूरा जो है, पूरा जो माइलिन शीथ मिलकर बनती है एक्सॉन कहलाती है, यानी न्यूरॉन सेल का जो पूंछ वाला हिस्सा क्या कहलाती है, आंसर क्या होगा, है ना, एक्सॉन कहलाती है। और एक्सॉन का जो होता है, एक्सॉन का सबसे आखिरी हिस्सा क्या कहलाती है ना, आंसर का एक्सॉन टर्मिनल, है ना, एक्सॉन टर्मिनल कहलाती है, इस बात क्या रखिएगा, है ना, आंसर का एक्सॉन टर्मिनल कहलाती है, बिल्कुल सही है ना, यहाँ पर टर्मिनल होगा, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर कौन सा पदार्थ होता है, न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ होता है। ये जो इंफॉर्मेशन जो भी आती है न्यूरॉन सेल के माध्यम से, तो यहाँ पर जाकर जमा हो जाती है। यहाँ पर आता है, क्या रहता है, साइनेप्टिक नोब रहता है ना, साइनेप्टिक नोब रहता है, उसी में रहता है न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ रहता है। और ये इंफॉर्मेशन जो भी हम प्राप्त किए हैं, वो जो ब्रेन को जो ये हिस्सा है ना पहुंचाती है, न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ जो होती है वो रहती है, किसमें रहती है, क्या भी आंसर दिए, हाँ तो आंसर क्या देंगे, साइनेप्टिक नोब में, है ना, आंसर होगा साइनेप्टिक नोब में रहती है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर को ध्यान रखिएगा बढ़िया से। न्यूरॉन सेल के बारे में पूछता है कि न्यूरॉन सेल की जो शाखा निकलती है ना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कौन करती है, तो डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स कलेक्ट करती है, सब बातों को याद रखिएगा। अगला हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है कोशिका शब्द का निर्माण किसने और कब किया था, हाँ तो आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने किया था, 1665 में किया था, बिल्कुल सही है। अब बी बाती का क्वेश्चन बोल रहा है कि कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या है, हाँ तो आंसर में डीएनए ना होगा, है ना, मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या है ना, आंसर का डीएनए होगा। पिछले क्लास में, कल के क्लास में किए थे आपसे कि डीएनए जो होती है ना, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, हाँ तो आंसर का बार्सन और, है ना, बार्सन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, बिल्कुल सही है। और ये भी बताना है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो होता है, तो डबल हेलिक्स मॉडल के बीच का जो व्यास होती है, फिर दूरी होती है, कितना होती है, हाँ तो आंसर का 20 एंगस्ट्रॉम, है ना, 20 एंगस्ट्रॉम होती है, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा 20 से क्वेश्चन है, बी बता देंगे। यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि सुनिएगा, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाती है, हाँ तो आंसर का साइटोलॉजी कहलाती है, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए बाती का क्वेश्चन की जारी है, बताना है कोशिका के भीतर श्वसन केंद्र क्या होता है, हाँ तो आंसर का माइटोकॉन्ड्रिया होता है। बी बाती का क्वेश्चन हो रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था, अल्टमैन ने किया था, है ना, अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया खोज किया था, सही है। ग्रुप ए बाती का माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया, हाँ तो आंसर में बेंडा होगा, बी से बताइएगा, बेंडा होगा, बी से बताइएगा। यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कोशिका का शक्ति केंद्र किसे बोलते हैं, या ऊर्जा गृह किसे बोलते हैं, हाँ तो आंसर का माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए बाती का क्वेश्चन हो रहा है कि समसूत्री विभाजन किसमें होती है, हाँ तो आंसर का कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होती है, बिल्कुल सही है। बी बाती का क्वेश्चन हो रहा है अर्धसूत्री विभाजन किसमें होती है, हाँ तो आंसर का जनन कोशिका में।
अर्धसूत्री विभाजन होती, जनन कोशिका होती, बिल्कुल सही है। अग्रुपेवती का क्वेश्चन किया रही है, बताना कि आलू जो है ना, आलू किसका रूपांतरण है? तना का। और तना में किसका रूपांतरण है? अंशों का, स्कंद कंद का, है ना, स्तंभ कंद ना, स्तंभ कंद का, है ना। तो आंसर दिए आपसे, पूछे आपसे क्वेश्चन कि आलू किसका रूपांतरण है, तो अंशों का स्तंभ कंद का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। बी बताइएगा, बंडा और केसर किसका उदाहरण है? हाँ, तो अंशों का धन कंद का, बिल्कुल सही आंसर दिए। अग्रुपेय बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है कि सल कंद किसका उदाहरण है? हाँ, मतलब सलकंद को उदाहरण है प्याज, या बोल सकते हैं कि प्याज को उदाहरण, मतलब कि प्याज जो किसका उदाहरण है ना, तो अंशों का सलकंद का उदाहरण है, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है कि अदरक तथा हल्दी जो है एक किसका उदाहरण है? हाँ, तो आंसर है प्रकंद होगा, है ना। अदरक और हल्दी किसका उदाहरण है ना, आंसर है प्रकंद होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना कि अमरूद है ना, अमरूद हो गया, अंगूर हो गया, शरीफा हो गया, टमाटर हो गया, ये सभी को खाने योग्य भाग क्या है? हाँ, तो आंसर फल भीति होगा। आंसर में क्या होगा, है ना, फल भीति होगा, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन बोला आम, पपीता, बेर के खाने योग्य भाग क्या है? हाँ, तो आंसर में मध फल भीति होगा। आंसर में क्या होगा, है ना, मध फल भीति होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना कि फूलगोभी का, है ना, खाने योग्य भाग क्या है? हाँ, तो आंसर है पुष्प क्रम, है ना। आंसर में क्या होगा, है ना, पुष्प क्रम होगा, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है कि हल्दी में, है ना, पीला रंग होती किस कारण? हाँ, तो आंसर क्या दिए है ना, आंसर होगा कुरकुमीन के कारण, है ना। हल्दी का पीला रंग होती कुरकुमीन के कारण, कुरकुमीन के कारण। अग्रुपेय बताइएगा, टमाटर के लाल रंग होती किस कारण? हाँ, तो आंसर होगा लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होती है ना। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है कि अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग क्या है? हाँ, तो आंसर में तना होगा ना, है ना। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग क्या है ना, आंसर में तना होगा, बिल्कुल सही है। अग्रुपेय बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है कि दूध में पाया जाने वाला शर्करा क्या कहलाती है? हाँ, तो आंसर में लैक्टोज होगा, है ना। आंसर में क्या होगा मेरे भाई, है ना, लैक्टोज होगा, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है कि कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने की मशीन जो है कार्य करती किस सिद्धांत पर है? हाँ, तो आंसर आप केंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है, बिल्कुल सही है। अग्रुपेय बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है कि दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या होगा? हाँ, तो आंसर है बढ़ेगा, है ना। दूध से क्रीम निकालेंगे तो घनत्व क्या होगा, है ना, बढ़ेगा, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होती है? हाँ, तो आंसर का 746 वाट है ना। आंसर क्या होगा, 700, है ना, 746 वाट होती है, बिल्कुल सही है। अग्रुपेय बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है कि मूल रंग क्या क्या होते हैं? हाँ, तो आंसर का लाल, हरा और, है ना, नीला होते हैं, बिल्कुल सही है। इसको त्रिभुज के माध्यम से इसको पकड़िएगा, है ना, इसको त्रिभुज पर जो है, इसको जो इस चीज चैप्टर को याद करेगा बढ़िया से, है ना। तो प्राथमिक रंग क्या क्या होगा? हाँ, तो आंसर का लाल होगा, प्राथमिक रंग में लाल होगा, है ना, नीला होगा, और क्या होगा, है ना, हरा होगा, है ना। त्रिभुज का शीर्ष हो गया, शीर्ष पर प्राथमिक रंग होती है, जो क्या क्या होती है, लाल होती है, नीला होती है, और क्या होती है, हरा होती है। और दो परस्पर प्राथमिक रंग बनेगा तो क्या मिले, मतलब दो परस्पर प्राथमिक रंग मिलेगा तो क्या बनेगा? हाँ, तो आंसर का द्वितीयक रंग बनेगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि लाल और नीला मिलेगा तो क्या बनेगा? हाँ, क्या आंसर दिए? हाँ, तो आंसर का मैजेंटा ना, है ना। लाल मिलेगा और, है ना, लाल मिलेगा और नीला मिलेगा तो क्या बनेगा, है ना, आंसर मैजेंटा बनेगा, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं आपसे कि हरा मिलेगा, हरा और नीला मिलेगा तो क्या बनेगा? हाँ, तो आंसर होगा पीकॉक नीला, है ना। आंसर क्या होगा, है ना, पीकॉक नीला हो गया, श्यान होगा, है ना। पीकॉक नीला या श्यान होगा, इस बात क्या रखिएगा, या श्यान होगा, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला आपसे बात कर रहे हैं कि हरा मिलेगा, हरा और लाल मिलेगा तो क्या बनेगा? हाँ, तो आंसर पीला होगा, है ना। हरा तथा, है ना, हरा और लाल को मिलाने से क्या बनता है ना, आंसर पीला बनता है, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा, कबात की जा रही है, यहाँ बताना है कि हरा और, है ना, मेजेंटा मिलेगा तो क्या बनेगा? हाँ, तो आंसर होगा श्वेत यानी व्हाइट है ना, श्वेत यानी, है ना, व्हाइट बनेगा। और अगला बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है कि लाल और पीकॉक नीला मिलेगा तो, है ना, व्हाइट बनेगा। अगला बताइएगा, नीला और पीला मिलेगा तो, है ना, व्हाइट बनेगा। अगला बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है कि लाल, हरा और नीला मिलेगा तो, है ना, श्वेत यानी व्हाइट बनेगा, बिल्कुल सही है ना। और ये बताना है, क्वेश्चन आपसे पूछी जा रही कि इनमें से कौन ऐसा कलर जो है, ऐसा कौन सा रंग जो है, वो जो है ना, वो जो है संपूरक रंग कहलाती है। हाँ, तो आंसर का श्वेत होगा, है ना। आंसर क्या होगा, है ना, श्वेत होगा, व्हाइट होगा, इस बात क्या रखिएगा, है ना। द्वितीय रंग क्या क्या होगा बताओ?
हाँ, मैजेंटा, सियान और पीला, है ना। मैजेंटा, सियान और पीला जो है क्या होगा, द्वितीयक होगा, है ना। मैजेंटा, सियान और पीला क्या होगा, है ना, द्वितीयक होगा। अब प्राथमिक रंग क्या क्या होगा, हाँ, तो आंसर होगा लाल, हरा और, है ना, नीला जो होगा क्या होगा, प्राथमिक रंग होगा। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बच्चीगा बी से क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन क्या रही कि सबसे बड़ा कृमि के नाम क्या, बी बताएंगे। हाँ, तो आंसर में टेप वर्म होगा, है ना। सबसे बड़ा कृमि के नाम क्या है ना, आंसर होगा टेप वर्म होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है कि प्रकाश का रंग निश्चित होती किसके द्वारा, हाँ, तो आंसर है तरंगदैर्घ्य के द्वारा, बिल्कुल सही आंसर दी है। अब बी का क्वेश्चन हो रहा है कि सर्वाधिक वेधन क्षमता किस किरण को होती है, हाँ, तो आंसर है गामा किरण को होती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है किस रंग का, है ना, तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है, हाँ, तो आंसर क्या दी है ना, आंसर होगा लाल रंग का, है ना। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है ना, लाल रंग का। बी का किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, हाँ, तो आंसर होगा बैंगनी रंग का, बिल्कुल सही आंसर दिए। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होती है, हाँ, तो आंसर है बैंगनी का ना, है ना। किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होती है ना, बैंगनी का। किसका अपवर्तनांक सबसे कम होती है ना, तो आंसर क्या दिए है ना, लाल का। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है कि, है ना, 7 रंगों में से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, तो पूछ के ना, लाल होती है। और 7 रंगों में से किसका वेग सर्वाधिक होती है, हाँ, सबसे अधिक वेग किसकी होती है ना, लाल रंग की होती है, बिल्कुल सही है। सबसे कम या सबसे निम्न वेग किसकी होती है ना, आंसर क्या दिए, बैंगनी का होती है ना। सबसे कम वेग किसकी होती है, किस किरण का वेग सबसे कम होती है ना, बैंगनी का। सर्वाधिक वेग किसकी होती है ना, आंसर होगा लाल रंग का होती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है किस रंग का जो है ना, किस रंग का विक्षेपण जो सबसे अधिक होती है, हाँ, तो आंसर होगा बैंगनी का, बिल्कुल सही आंसर दिए। अब बी बताइएगा किसका विक्षेपण सबसे अधिक होती है, बैंगनी हो चुका ना। किसका विक्षेपण सबसे कम होती है, हाँ, तो आंसर होगा लाल रंग का, है ना। सबसे कम है विक्षेपण किसका होती है, आंसर क्या दिए है ना, लाल रंग का होती है। सर्वाधिक विक्षेपण होती है ना, बैंगनी का होती है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोला कि पराबैंगनी किरण के खोजकर्ता कौन थे, हाँ, तो आंसर में रिटर होगा, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है ना कितना से कितना एंगस्ट्रॉम के बीच होती है, हाँ, तो आंसर 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है, बिल्कुल सही आंसर दी है।